morning class. In last class we studied about effects of heat. Now today's topic is heat cause change in states of matter. मैंने आप लोगों को बताया था कि हीट की हेल्प से हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमारे पास सॉलिड पार्ट है, यानी हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास आइस है और हम उसे हीट करें तो आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। और जब हम उसे हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मैटर ने क्या किया? अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। तो हीट की हेल्प से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। व्हेन अ सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंटली हीटेड, अगर सब्सटेंस को कॉन्स्टेंट हीट किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो टेम्परेचर है वो राइज होना बंद कर देता है। एंड द सब्सटेंस टेक अप द हीट टू चेंज इट्स स्टेट, और जो सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट चेंज करने लगता है। विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इनटू अ गैस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सॉलिड अगर बर्फ है उसे हीट करेंगे तो लिक्विड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ही अपनी अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। नाउ द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। हमें पता है कि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब हम इस पर हीट अप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी गेन करते हैं और वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं बहुत जल्दी। आफ्टर सम टाइम देयर एनर्जी बिकम सो हाई, और थोड़े टाइम बाद वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे से दूर हटना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वी सी द सॉलिड मेल्टिंग्स, और हम देखते हैं कि सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सॉलिड मेल्टिंग हम देखते हैं कि सॉलिड मेल्ट हो रहा है। मोस्ट सब्सटेंस मेल्ट ऑन हीटिंग, बहुत सारे सब्सटेंस, ज़्यादातर सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो हीट करने पे मेल्ट होते हैं। सब्सटेंसेस मेल्ट एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है कि कोई 2 मिनट में मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, किसी को मेल्ट होने के लिए 4 मिनट लग जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अ लिक्विड व्हेन हीट गेन्स एनर्जी, लिक्विड फॉर्मेशन में भी जो एनर्जी गेन की जाती है हीटिंग के द्वारा, तो वो क्या हो जाता है कि उसके मॉलिक्यूल और दूर दूर जाने लगते हैं। सॉलिड में हमने देखा कि थोड़ा सा हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगेंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम केस अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर जाने लगेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस, और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है। नॉर्मली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम किसी चीज़ को सॉलिड मानते हैं, यानी जो बर्फ़ है, आइस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर बॉयल होता है, और 100 से ऊपर जाने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ सॉलिड रहती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज़ लिक्विड रहती है, और 100 से ऊपर जाने पर वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। नाउ हीट कॉजेज बर्निंग, हीट जलाता है। हीट कैन बर्न सम सब्सटेंस, हीट बहुत सारे सब्सटेंस को जला सकता है, पेपर, ड्राई वुड, पेट्रोल, कोयला। दीज substance catch fire on heating to certain limit and then produce a very large amount of heat. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि हीट देने के बाद वो जलना स्टार्ट कर देते हैं, और जलने के बाद वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। हैंस सम ऑफ दीज सब्सटेंस आर यूज्ड एज फ्यूल, और कुछ फ्यूल की तरह होते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट में। ये फिर लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे एग्जांपल कि अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के लिए कम हीट की ज़रूरत होती है, लेकिन जलने के बाद लकड़ी और ज़्यादा हीट देती है। सेम केस हम घरों में गैस यूज़ करते हैं, हम गैस जलाते हैं, उसके लिए हीट की ज़रूरत होती है, लेकिन गैस जलने के बाद ज़्यादा अमाउंट में हीट नहीं देती, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कोई भी वेस्टेज प्रोडक्ट भी हमें नहीं मिलता। हीट कॉजेज केमिकल चेंज, हीट जो है केमिकल चेंज भी करता है। हीट कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंजेस और रिएक्शन, कैसे केमिकल चेंजेस और रिएक्शन करता है? योर मदर कैन टेल यू दैट ओनली वार्म मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड एंड नॉट कोल्ड मिल्क, कि तुम्हारी माताजी तुम्हारे घरों में बोलती है कि सिर्फ गर्म दूध को ही दही में बदला जा सकता है, ठंडे दूध को नहीं। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू अ कर्ड इज अ केमिकल रिएक्शन, दूध का दही में बदलना एक केमिकल रिएक्शन है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। A large number of chemical reactions in the lab are also brought about by heating the chemicals, और बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो लैब में केमिकल्स को हीट करके ही की जाती हैं।
कोल्ड करके नहीं की जाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने घरों में डेली यूजेस में भी यूज़ करते हैं। खाने पीने की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सॉलिड फॉर्मेशन में यूज़ नहीं कर सकते, वो हमें ठंडी ही चाहिए, मतलब उसे हम गर्म ही यूज़ कर पाएंगे और कुछ को हम ठंडा ही यूज़ कर पाएंगे। जो चीज़ें हमें गर्म यूज़ करनी है वो कभी ठंडी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे दही का एग्जांपल दिया, अगर हम ठंडे दूध में दही जमाने की कोशिश करेंगे तो दही जमेगी नहीं, ठीक है। इसलिए हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसपे दूध जो है वो दही में इजीली कन्वर्ट हो सके। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, की हीट ट्रांसफर कैसे होती है। व्हेन टू बॉडीज आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। जो हीट है वो एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। Such a transfer of heat energy continues to take place till both attain same temperature। और ये हीट का जो ट्रांसमिशन है ना, ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। There are different ways through which heat is transmitted from one point to another। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हम आगे पढ़ेंगे जिनमें हीट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो सकती है। यहाँ 3 डिफरेंट मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मतलब क्या कि जैसे मैंने लोहे की एक छड़ एक साइड से पकड़ी है और दूसरी साइड से मैं उसे हीट कर रही हूँ, तो जो दूसरी साइड से वो हीट हो रही है ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि मैंने जहाँ से वो पकड़ी हुई है ना, वो वहाँ से भी हीट करने लगेगी और मेरा हाथ जलने लगेगा। ये कैसे होता है, क्योंकि हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर मैं उस लोहे की गर्म छड़ को किसी और चीज़ के ऊपर रख देती हूँ ना, तो वो ऑब्जेक्ट भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। हायर टेम्परेचर कहाँ पर, जहाँ से मैं वो चीज़ को हीट कर रही हूँ, और लोअर टेम्परेचर कहाँ पर, जहाँ से मैंने वो चीज़ पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है और वो जब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक मैं उस लोहे की छड़ को छोड़ नहीं देती, क्योंकि अगर मैं उसे पकड़े रखूँगी तो वो हीट जो है वो मेरे हाथ को मिलती रहेगी और मेरा हाथ क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 मोड है हीटिंग के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मैं आपको नॉर्मली आज सिर्फ इंट्रो दे देती हूँ इन तीनों का, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कंडक्शन का मतलब होता है हीट का ट्रांसफ़र जिसमें एक मीडियम हो, यानी मैंने वही एग्जांपल जो लोहे की छड़ का दिया कि एक साइड से पकड़ा हुआ है एक साइड से हम हीट कर रहे हैं, वो ट्रांसलेशन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे मीडियम ना हो, और अगर मीडियम भी हो तो हाफ, मतलब थोड़ा सा मीडियम होता है, मतलब लाइट मीडियम चाहिए यहाँ पे कन्वेक्शन के केसेस में। और रेडिएशन के केस में कोई मीडियम नहीं चाहिए, जैसे सनलाइट किसी भी चीज़ को हीट कर देती है, तो रेडिएशन का एग्जाम्पल है। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।